इस बौद्ध धर्म के दूसरे भाग में आज हम लोग जानेंगे हीनयान महायान क्या है, इसके दो संप्रदाय जो बने क्यों बने, कारण क्या था और बने कब। तो जब भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण काल हो जाता है 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद में 4 सभाएं हुई थी जिनको बौद्ध संगीतियां कहा गया। जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो हुई थी ईस्वी के पहली शताब्दी में, लगभग 102 के आसपास, 102 ईस्वी के आसपास की घटना है। उस दौरान हुआ क्या था, क्योंकि जब चौथी बौद्ध संगीति हो रही थी वो हो रही थी कुंडलवन में हो रही थी। वासुमित्र जी उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। कनिष्क के शासनकाल की बात है। तो उस बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से बंट गया। और हुआ क्या, दोनों में अंतर क्या है। जो हीनयान अनुयायी थे, हीनयान के अनुयायियों में भगवान बुद्ध को कभी ईश्वर और देवता नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ उनको एक महापुरुष माना गया। जबकि जो महायान के लोग थे, महायान के अनुयायी थे, उन लोगों ने भगवान बुद्ध को देवता, ईश्वरीय शक्ति और अवतार माना। हीनयान के लोगों ने कभी कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, कोई शब्द। हीनयान के लोगों ने कभी भी भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो विचार हैं, उसमें कभी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। लेकिन महायान के लोगों ने समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को स्वीकारा। उन्होंने समय जो परिवर्तन होते रहे उनको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हीनयान के लोगों ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया था। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि हीनयान के लोगों ने कभी भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं किया था, कभी उनको पूजा नहीं किया था। लेकिन जो महायान के लोग थे उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा की। आज भी देखते होंगे कहीं किसी विवाह संस्कार में या कोई अनुष्ठान हो, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लगा करके वहां जो है उनका पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन हीनयान के लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। गांधार शैली की जितनी मूर्तियां हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार शैली को ही बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा गया, जिस तरीके से मथुरा शैली को जैन धर्म से देखा गया। तो इस प्रकार से जो हीनयान के लोग हैं उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की, कभी मूर्ति पूजा नहीं की, जबकि महायान के लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को बना करके पूजा किया। और प्राचीन काल की जितनी भी गांधार शैली की मूर्तियां हैं वो सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, ऐसा माना जाता है। चौथी चीज यह है कि जो हीनयान है वो कहाँ फैला, किस जगह। तो हीनयान जो है वो श्रीलंका, दक्षिण भारत में बर्मा और थाईलैंड के साइड में, यहां इसका खूब विकास हुआ दक्षिण भारत में। महायान जो है ये उत्तर भारत में, नेपाल साइड, इधर पूरा बेल्ट लेकर के इधर इसका खूब विस्तार हुआ। यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे और पूजा पाठ करते थे, और उसके बाद में कुछ जादू टोना टोटके पर भी ये लोग विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं जिनमें ये सूक्ष्म अंतर है और जिनको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक बहुत बार पूछा गया कि बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व, डॉक्टर अंबेडकर को भी बोधिसत्व बाबा साहब कहा जाता है। क्यों? बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो बोधित्व को प्राप्त कर चुका है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है, और वो दूसरों को उसके लिए अग्रसरित करता है, प्रोत्साहित करता है, दूसरों की सहायता करता है, उसी को कहते हैं बोधिसत्व। बोधित्व के लिए जो सहायता करता है, दूसरों को मार्गदर्शन देता है, उसी को बोधिसत्व कहते हैं। तीसरा, कई बार पूछा गया वज्रयान। ये वज्रयान है क्या? इसके नाम से जान लीजिए, वज्रयान। इसी को तो भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के पतन का कारण माना गया है। 6ठी शताब्दी में लगभग शुरू हुआ, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी में और 8वीं ईस्वी में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया। इसमें जादू टोना और टोटका, तंत्र मंत्र, तमाम चीजें इस धर्म में फैल गई। तो चूंकि भगवान बुद्ध इसी चीज के तो खिलाफ थे, जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र, इन्हीं के तो खिलाफ इस धर्म का उदय हुआ था।
लेकिन जब लोगों ने देखा कि इस धर्म में भी यही इस तरीके से होने लगा तो भाई बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि तब तो वो पुराना वाला धर्म ठीक था। ये वज्रयान जो है ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में खूब तेजी से फैलने वाला टोना टटका तंत्र मंत्र पूजा पाठ बाह्य आडंबर तमाम चीजें वो उसी को वज्रयान कहा गया और इसी वज्रयान को बौद्ध धर्म का पतन कहा गया। दूसरी चीज है त्रिपिटक, ये बहुत बार पूछा गया त्रिपिटक क्या है? त्रि माने 3, पिटक पिटारा, और त्रिपिटक है क्या? 3 पुस्तकों का पूरा पिटक पिटारा। और 3 पुस्तकें हैं क्या? पहला है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। उन्होंने जो बताए हैं, उपदेश जो दिए हैं, उनको समाहित करके उसमें रखा गया है सूत्र पिटक में। सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए थे सबका लेखा जोखा उसी सूत्र पिटक में बनाकर पिटारा बना के रखा गया है। विनय, देखिए ना शब्द आ रहा है, विनय और ना से नियम, ध्यान देने वाली चीज है। ना विनय, ना आ रहा है इसमें नियम, मतलब संघ के नियमों का वर्णन किया गया। किस नियम के तहत जो संघ के लोग बंधे रहेंगे, कैसे ये लोग फॉलो करेंगे, कैसे किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उससे बने जितने नियम थे वो आपके विनय पिटक में है। और तीसरा सबसे लास्ट अभिधम्म पिटक है, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार रखे गए हैं। उन्होंने दार्शनिक विचारों को क्या क्या रखा है सब। तो सूत्र पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय ना नियम, मतलब विनय में ना आ रहा है और नियम आ रहा है, तो मतलब विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन। और अभिधम्म पिटक इसमें तो दार्शनिक विचार इनके बताए गए हैं भगवान बुद्ध के। इस तरीके से इनकी यही 3 त्रिपिटक है, 3 पुस्तकों का संग्रह है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और याद रखने का ट्रिक जो है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा चीज है, ये कई बार पूछा गया, बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण। बुद्ध चरित्र जो है ये बौद्धों का रामायण है। किसकी रचना है? अश्वघोष ने इसको लिखा है। बौद्धों का रामायण किसको कहते हैं? वो बुद्ध चरित्र को कहते हैं। अश्वघोष ने इसको लिखा है। दूसरा मिलिंद परमो, बहुत जबरदस्त किताब है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन के जो बीच का संवाद है उसका वर्णन किया गया बहुत अच्छे से। बौद्ध धर्म का माना जाता है कि राजा मिलिंद ने नागसेन से कई जो प्रश्न पूछे थे, नागसेन ने उसका उत्तर दिया था। तो इन दोनों के संवाद का जो वर्णन है वो मिलिंद परमो में है और इसको लिखा है नागसेन ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई बार पूछ लिया गया है। मिलिंद परमो नागसेन की द्वारा रचित रचना है। और लाइट ऑफ एशिया तो सभी लोग जानते हो। लाइट ऑफ एशिया, इनको एशिया का किरण पुंज कहा गया, हमने कई बार बताया है। भगवान बुद्ध को एशिया का किरण पुंज कहा गया। अर्नोल्ड साहब ने किताब लिखी थी, ए अर्नोल्ड, इन्हीं की रचना है। कुछ स्थल है इनके से चैत्य भूमि। क्या है चैत्य भूमि? जो पूजा स्थल होता है, बौद्धों का जो पूजा स्थल होता है उसी को चैत्य कहते हैं। स्तूप जो बुद्ध के अवशेष होते हैं, स्तूप ऐसे कुछ बनता है, ऐसे टीला मारते, और इसी में इनके अवशेषों को रखा जाता है जिसको हर्मिका कहते हैं। तो बुद्ध के अवशेषों को जहाँ रखा जाता है उसको स्तूप कहते हैं। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। और मठ या विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान करते हैं, जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, सोते हैं, उसी को कहते हैं मठ या विहार। उसको मठ भी कह सकते हैं, उसको विहार भी कह सकते हैं। किसको? जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग आकर अपना आराम करते हैं, सोते हैं और रहते हैं, निवास करते हैं। 2 चीजें अभी हमने आपको बताया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, मथुरा कला और गांधार कला। तो जिस तरीके से गांधार कला को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है, उसी प्रकार आपका मथुरा कला ये जैन धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं।